माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। चलो आज हम शुरू करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 1 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो एनडीकेट के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। और दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं हमारे यहाँ सिंध में, यहाँ ओवरऑल पाकिस्तान में, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट। तो चलो अब हम शुरू करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्रीक वर्ड है, टू लफ्ज़ का कॉम्बिनेशन है। जो फर्स्ट लफ्ज़ है वो कार्बो मीन्स कार्बन, एंड सेकंड वर्ड जो है ना हाइड्रेट मीन्स वाटर। तो इसकी डेफिनेशन हम अपने लफ्ज़ों में बनाते हैं इस टू वर्ड्स के हिसाब से। तो हाइड्रेटेड कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। तो चलो हम आगे शुरू करते हैं। हम बुक्स के लाइन के हिसाब से आपको जो चीज़ नहीं आ रही वो चीज़ क्लियर करेंगे, जैसा कि वर्ड कोई डिफ़िकल्ट हो तो वो भी हम इसमें क्लियर करेंगे। द लिटरल मीनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ हाइड्रेटेड कार्बन। हमने पहले भी डिस्कस किया कि लिटरल मीनिंग जो हमने खुद बनाई कार्बोहाइड्रेट की, जो इन दो लफ्ज़ों का जो मेलाप है, कॉम्बिनेशन है कार्बो और हाइड्रो का, हाइड्रेट का, तो इसकी मीन्स है कि कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रेटेड कार्बन। कार्बोहाइड्रेट क्या है? हाइड्रेटेड कार्बन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन एंड वाटर। दिस बायोमॉलिक्यूल कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो कार्बोहाइड्रेट है बायोमॉलिक्यूल है, वो 3 एलिमेंट पे मुश्तमिल होता है। वो कौन कौन से एलिमेंट हैं? एक हमारा कार्बन है, दूसरा हमारा हाइड्रोजन है, और तीसरा हमारा ऑक्सीजन है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायो एलिमेंट हैं, जो कि हमारे बॉडी का 89% मास को बनाते हैं। वेयर द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन सिंपल रेशो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है ना, वो कार्बोहाइड्रेट में सिंपल रेशो में मौजूद होते हैं, जैसे कि वाटर में मौजूद होते हैं 2:1। इसलिए तो कार्बोहाइड्रेट में जो हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशो होता है वो 2:1 होता है। जर्नल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CnH2nOn। कार्बोहाइड्रेट का जो जर्नल फार्मूला है वो है CnH2nOn। एन जो है वो होल नंबर हो सकता है, कोई भी होल नंबर हो सकता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का जर्नल फार्मूला है। जबकि उसको देखें कि आयुपैक जो कार्बोहाइड्रेट आयुपैक के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिनेशन है वो उसने इसलिए उसको इसमें डिफ़ाइन किया है कि कार्बोहाइड्रेट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। उसने आयुपैक के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड है। क्यों कहा है इसने? इसलिए कहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो डिफरेंट OH ग्रुप के साथ अटैच है। तो इसलिए उसने कहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल ग्रुप कंपाउंड है, क्योंकि एक उसमें कार्बोनाइल कंपाउंड होगा, जैसे कि हमारा ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। तो ग्लूकोज में हमारा आल्डो कार्बोनाइल ग्रुप होगा, और फ्रक्टोज में जो है हमारा कीटो आल्डो ग्रुप होगा। कीटो जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप होगा। तो इस वजह से हमने आयुपैक के हिसाब से जो कार्बोहाइड्रेट का नाम दिया है वो है कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। ये बुक वाला भी कह रहा है कि कार्बोनाइल अल्डिहाइड या कीटोन, जैसे कि हमने क्लियर किया कि कार्बोहाइड्रेट अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। अल्डिहाइड कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? ग्लूकोज है हमारा। और कीटोन जो है हमारा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? वो है हमारा फ्रक्टोज। तो आगे चलें। मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर द प्लांट दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जो कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है पौधा है, क्योंकि वो एक बुनियादी अपनी प्रोडक्ट को, प्राइमरी प्रोडक्ट अपने खुद बनाता है, जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। जो उसका फोटोसिंथेसिस के दौरान वो ग्लूकोज बनाते हैं, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो इसलिए ये एक प्राइमरी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। Other biomolecules are produced from carbohydrate during different metabolic pathway.
जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा वो डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल पैदा करता है डिफरेंट रिएक्शन के अंदर। आगे हम देखेंगे ये क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ये हमारा एक ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है वो आपस में मिलते हैं, दो ग्लूकोज तो वो माल्टोज बनाते हैं। वो डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन करके डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये बुक में हमारी पॉइंट मेंशन की गई है। चले आगे ये बुक में जो मेंशन किए गए हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि दे आर स्वीट इन टेस्ट। मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे वो स्वीट होते हैं टेस्ट में, उसकी जो टेस्ट होती है वो मीठी होती है, जैसे कि हमारी मक्खी हो गई, जैसे कि हमारा ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया। ये जो चीज़ें हैं ना उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मीठा होता है, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है सेक्रम। यहाँ सेक्राइल लफ्ज़, इसलिए इसको कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर भी कह रहे हैं क्योंकि उसकी स्वीट टेस्ट है, और उसको सेक्रम भी हम इसलिए कह रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट अबंडेंटली फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। कार्बोहाइड्रेट जो है ना मोस्ट पाए जाना वाला एलिमेंट है, मालिक्यूल है सारों ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे कि हमने सेल्यूलोज पढ़ा है कि प्लांट में जो सेल्यूलोज होता है वो सेल वॉल बनाता है, तो ये एक कार्बोहाइड्रेट है। पेपर के अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है सेल्यूलोज। स्टार्च हमारी जो स्टोर होती है वो ग्रेन दाने होते हैं, जो चने होते हैं, शुगर केन होता है उसमें स्टार्च मौजूद होती है। ये जो है ना वो सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के। इट प्ले बहुत कार्बोहाइड्रेट जो है ना बॉडीज़ के अंदर हमारे अंदर बहुत रोल अदा करता है, 2 रोल प्ले करता है। कौन कौन सा? एक रोल है हमारा स्ट्रक्चरल रोल और दूसरा है फंक्शनल रोल। अब हम देखेंगे तो स्ट्रक्चरल रोल उसका कौन कौन सा है। स्ट्रक्चरल रोल उसका ये है कि वो सेल्यूलोज जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्ट्रक्चर बनाता है, सेल वॉल बनाता है। और फंक्शनल कार्बोहाइड्रेट कौन है? फंक्शनल कार्बोहाइड्रेट हमारा जो है ना वो सक्रोज है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट। तो आगे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और आगे हम इस टॉपिक के बारे में कल हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि कमेंट में मैं आपको पूछूंगा, फिर आपने उसको जवाब देना है। तो